अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब टू बी। 1 इज 2 आर 3 एम, तीनों सीखेंगे। इज आर एम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इज आर एम। हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में है, हैं, हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। होता है कि नहीं? तो उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट फिर वर्ब में, इन तीनों में एक चुन लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो कहाँ क्या लगाते हैं ये देखते हैं, ठीक है। इज का प्रयोग कहाँ लगाते हैं? एक वचन के साथ। आर का प्रयोग कहाँ लगाते हैं? बहुवचन के साथ। और एम का प्रयोग कहाँ लगाते हैं? आई के साथ, ठीक है। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखते हैं। सीता अच्छी लड़की है, ठीक है। सीता अच्छी लड़की है, एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज आएगा, तो इसीलिए उसने लगा दिया सीता इज ए गुड गर्ल। हो गया, कोई दिक्कत? यह मेरा पेन है, ठीक है। ये आपका दिस हो गया। दिस एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, तो इज आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम मेरे मित्र हो, यू एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन होता है यू, इसीलिए आर आ गया। यू आर माई फ्रेंड। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई आ गया। आई के साथ यहाँ बताया था उसने क्या लगाएंगे, हम एम लगाएंगे। आई के साथ ना आर लगाएंगे ना इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है हमें। यह मेरी पुस्तक है, कर लोगे? दिस इज माई बुक, इज का प्रयोग होगा, हाँ। और राम है, माताजी बाहर गई हैं, पिताजी कमरे में हैं, ये आप धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यहाँ इनटू इंग्लिश था, अब इनटू हिंदी है, यानी हिंदी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में दिया है यू आर माई फ्रेंड, क्या लिखा है? यू आर माई फ्रेंड। ये देखो, ये वाला जो वाक्य है यहाँ पे दे चुका है एक बार। यू आर माई फ्रेंड की हिंदी क्या है? तुम मेरे मित्र हो। इसी प्रकार ये देखो, आप धीरे धीरे यहाँ पे लिखेंगे वीडियो रोककर। अब क्या होता है, अगर इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, अगर मान लो कहीं नहीं दे दिया है उसने, तो नहीं के लिए रूल वो सेम रहेगा, ऊपर वाला ही रूल रहेगा। ये देखना, सब्जेक्ट ऊपर आता था, ये था। वर्ब में इज आर एम में एक था, ठीक है। ये देखो, बस क्या है, वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, बाकी जैसा कहते हैं। जैसे ये लड़के अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या हो गया? दीज बॉयज़, बॉयज़ यानी ये आपका क्या है? बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे? आर, तो इसीलिए आर लग गया, ठीक है। ये फूल, दीज फ्लावर्स बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे? आर, ठीक है। हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप धीरे धीरे कर लेना। ये देखा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी में अनुवाद कीजिए। नोट वाले आ गया, तो आप इसमें हिंदी में लिख देना, ठीक है। अब क्या है, अगर इजेम आर ही वाला वाक्य है, लेकिन वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले आपका अफर्मेटिव था, उसके बाद आपका नेगेटिव था, और अब आगे आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये आपकी जो वर्ब होती हैं, VERB जो वर्ब है वो आपकी पहले आती है। रूल, ये रूल सीख लेना, ठीक। इंटेरोगेटिव में ये सीख लो, इंटेरोगेटिव में वर्ब कब आएगी? पहले, ठीक है। तो ये वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में, ठीक है। क्या कह रहा है वो? यदि प्रश्नवाचक, यहाँ दो तरीका की बात बन जाती है, एक ये, दूसरा ये। अगर वो क्वेश्चन वर्ड दे दे, यानी प्रश्नवाचक शब्द दे दे, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लगाएंगे, उसके बाद ही आप अपनी क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ इन दोनों में क्या सीखना है, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो उसे हम इस रूल के पहले लगा देते हैं, ठीक है। उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम पार्क में हो? ये वाक्य दिया है, देखो, क्या तुम पार्क में हो। यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक शब्द बताइए, ये इसका उदाहरण है रूल नंबर पहले का, ठीक है। तो तुम के लिए इज आर एम में क्या आएगा? यू जो होता है वो आपका बहुवचन होता है, बहुवचन के लिए आर लगाएंगे, तो पहले आप वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, तो फिर आर यू इन द पार्क। यहाँ कौन है? यहाँ देखिए, ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 2। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ, तो इसको आप पहले लगाएंगे। नहीं, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे कौन है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द की क्या अंग्रेजी होती है? हु मीन्स कौन होता है, तो प्रश्नवाचक शब्द, फिर इज, फिर हियर, ठीक है। तुम कौन हो, यहाँ पर भी दिया है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं, समझ में आएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में करना है। क्या हुआ है, तुम्हारा मित्र है, ये बताइए रूल नंबर 1 का है या रूल नंबर 2 का? ये आपका उदाहरण रूल नंबर 1 का है। आप लगा देंगे। क्या तुम मेरठ में हो? अगर यहाँ पे देखो, एक बात सीखने को मिलती है, क्या, अगर वो क्या पहले दे रहा है, तो आप रूल नंबर कौन सा लगा दें? फर्स्ट, ये वाला, ठीक है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इनटू हिंदी, ये इंग्लिश में दिया है, इसको आप किस में कर देंगे? हिंदी में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, वो तो आपका यूज ऑफ वर्ब टू बी, यानी देखिए पहले जो था, ये आपकी जो थी इज आर एम जो था, ये आपकी कौन सी वाली? ये आपकी पास्ट वाली हो गई। कौन सी वाली? जो पहले हम पढ़ रहे थे वो आपकी प्रेजेंट वाली थी, ठीक है। पास्ट के लिए अगर वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? था, थी, थे आ जाए। पहले क्या था? पहले जो था वो है, हैं,
ठीक है, वो था, अब यहाँ पे था थी थे आ गया। तो इसमें क्या होता है, ये रूल है आपका अफर्मेटिव के लिए, ठीक है, रूल सेम है। आप धीरे धीरे जब बढ़ते जाओगे आप बिल्कुल सेम लगाते जाना, पास्ट प्रेजेंट में तो बिल्कुल सेम होता है। अफर्मेटिव में क्या है, उसी में सब्जेक्ट था, उसमें यहाँ पे एजेएम आ रहा था और इसमें क्या आएगा, इसमें बाज और बर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब बाज जो होता है क्या, यहाँ पे 2 दिया है, उसमें 3 दिया था, यहाँ पे एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। यहाँ पे बाज जो होता है वो आपका एक वचन के लिए होता है, बर जो होता है आपका बहुवचन के लिए होता है। किसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे जो एक था आई, क्या था आई, इसमें बाज के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है, यही दिया है, यानी यूज ऑफ बाज आई तथा एक वचन के साथ बाज का प्रयोग, ठीक है, और बहुवचन के साथ हम बर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ यहाँ पे सीखने वाली बात है, वहाँ पे आई के साथ क्या करते थे, एम है, और यहाँ पे आई के साथ क्या करेंगे हम, बाज, क्या करेंगे, बाज का प्रयोग, ठीक है। और तो अपने आप कर लोगे। उदाहरण पे एग्जाम्पल देखते हैं, राम यहाँ था, ठीक है, उसने कहा कि कर्ता पहले लगाइए, तो कर्ता लगा दिया हमने, फिर उसने कहा कि क्रिया लगाइए, बाज या बर में एक चीज़ लगाइए, यहाँ पे राम एक वचन है, एक वचन के लिए हमने बाज लगाना है, ये बाज लगा दिया, फिर उसने कहा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाइए, तो यहाँ पे यहाँ जो है अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है, तो फिर राम बाज है हो गया। वह मेरी बहन है, पहले उसने कहा कर्ता लगाइए, सी एक वचन है तो बाज, माई सिस्टर, पिताजी क्रोधित थे, यानी फादर बाज एंग्री, फादर बाज एंग्री, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज पे, इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में, इस अंग्रेजी में क्या करना है, हैं, ये हिंदी में दिया है, हाँ, इसको क्या करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ठीक है। ये हिंदी उसने गलत लिख दिया, यहाँ अंग्रेजी लिखना चाहिए उसे, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह लड़का मेरा मित्र था, हैं, वह लड़का मेरा मित्र था, कर लोगे, हैं, बिल्कुल कर लोगे। वह आज घर पर था, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ये जो वाक्य है आप धीरे धीरे करना और आप बिल्कुल कर लोगे। दूसरा क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सॉरी हिंदी, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद कीजिए, आप यहाँ इंग्लिश में दिए हैं, आप किस में बदल लेंगे, हिंदी में बदल लेंगे। तो प्रेजेंट का एजेमार हो गया, पास्ट का बाज और बर हो गया। आगे चल रहे हैं, देखिए किसका यूज आता है, इसी का है बाज और बर का, लेकिन अफर्मेटिव नहीं है, वो किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। पीछे पढ़ा हमने, प्रश्नवाचक के 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है तो बस ये सीखना है कि प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, बस इतना सीख लो। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, बाकी का वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या हुआ है, तुम्हारा मित्र था, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द दिया है, ऐसा वाक्य जो होता है क्या पहले लगा हो वो हमने क्या कहा था, वो इंटरोगेटिव होता है, या प्रश्नवाचक शब्द दिया है वो इंटरोगेटिव होता है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे क्या, तो उसने कहा बाज और बर में से एक चुनिए। हम लोग सीख चुके बाज आई और एक वचन के साथ बाज लगाते हैं और बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, ठीक है। तो वह जो है एक वचन है तो बाज लगेगा, ठीक है। तो पहले उसने कहा कि पहले बाज या वर में लगाइए, बाज लगा दिया, फिर उसने कहा सब्जेक्ट लगाइए, लगा दिया, फिर उसने कहा और चीज़ें लगाइए, तो योर फ्रेंड, क्या हुआ, तुम्हारा मित्र था वाजी योर फ्रेंड, हो गया। क्या सुरेश अमीर था, वाज सुरेश रिच। वह कौन था, तो ये देखो रूल नंबर 2 आ गया, क्योंकि ये आ गया, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, तो हु पहले आ जाएगा, हु वाज ही। और ध्यान रखना, अभी जब हम लोगों ने पंक्चुएशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हैं, विराम चिन्ह पढ़े थे, उस समय मैंने सीखा था कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जबकि अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज क्या, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, हिंदी में दिए हैं, वह कहाँ था, ये पूरे लिख लीजिए आप कॉपी में, वीडियो को रोक के, उसके बाद करना, क्या तुम घर पर थे, क्या तुम घर पर थे, क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज़ थे, तुम कहाँ गए थे, कर लोगे आप, करना धीरे धीरे, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी में अनुवाद अंग्रेजी में दिए हैं, ये आपको किस में करने हैं, हिंदी में, कर लोगे, बताइए कर लोगे कि नहीं, कर लोगे, एकदम कर लोगे। अब अगला प्रयोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रयोग क्या है, यूज ऑफ हैज, हैव और हैड, ठीक है, 3 है, यूज ऑफ हैज, हैव और हैड, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ और कब करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ये देखो, ये तो है हम लोग पहले सीख चुके हैं, ये हमारे कौन से काल में आए थे, कौन से टेंस में आए थे, ये आपकी PRESENT प्रेजेंट टेंस में आए थे, और ये आपके कौन से टेंस में आए थे, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब करना सीखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी के वाक्य हैं, जैसे ये वाक्य दिया है, ठीक है, ये जो कह रहा है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होना चाहिए, पास है, अंत में, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ से बिल्कुल है, यानी हिंदी वाक्यों में पास है, पास था, पास थे, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, रखता था, रखते थे, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर शॉर्ट में सीखना चाहो तो यहाँ पे बस एक चीज़ सीख लो, पास या रखना, ठीक है। पास या रखना के लिए हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में हैज और
हैव लगाएंगे, पास्ट का अगर वाक्य है तो हैड लगाएंगे। उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखो पहला देखो दिया है हैज तथा हैव, ये आपके वर्तमान काल के रूप होते हैं, ठीक है, बता दिया। हैड ये आपका भूतकाल यानी पास्ट टेंस के रूप में होते हैं, बता दिया, ठीक है। अब आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव रखते हैं, ठीक है। आई जो होता है क्या, आई और बहुवचनकर्ता, ठीक है। आई और बहुवचन के लिए हम हैव लगाते हैं और एक वचन के लिए हम हैज लगाते हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात है। किसकी बात है, प्रेजेंट टेंस की बात है, ठीक है। और एक वचनकर्ता के लिए हैज लगाते हैं, बिल्कुल सही हैं। और पास के वाक्य को रखता रखती में बदलते हैं, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले रोहन के पास एक कार है। यहाँ देखिए पहचान क्या है, पास है, पास आ गया, हमने बताया था पास याद रखना है। मेरे पास एक पेन है, आ गया। सीता के पास एक किताब है, पास आ गया। तो यहाँ पे हैज हैव हैड में से किसी को लगाना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से देखते हैं हम, है तो प्रेजेंट में, ठीक है, था है तो पास्ट में, ये देखते हैं। अब इसको सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इन तीनों में से एक को चुनेंगे, उसके बाद हम कर्म लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे रोहन के पास एक कार है, यहाँ रोहन सब्जेक्ट है, लगा दिया उसने, ठीक। रोहन एक वचन है तो हैज लगाना है, बहुवचन है तो हैव और पास्ट में है तो हैड, ठीक है। तो ये जो हैड होता है, आप एक चीज़ और सीख लो, हैड हैड एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन होता कब है, जब वाक्य पास्ट टेंस में हो, ठीक। तो रोहन हैज ए कार हो गया। मेरे पास एक पेन है, प्रेजेंट का है, तो आई हैव ए पेन, आई के साथ हैव लगाते हैं, उसने बताया था। लेकिन पहले जब हमने आई पहले जब बाज और बर पढ़ा था, तब आई के साथ हमने क्या लगाया था, बाज लगाया था। सीता के पास एक किताब है तो सीता हैज ए बुक, कर लोगे। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक्सरसाइज पे चलते हैं। अंग्रेजी में बात कीजिए। उसके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। किसके पास, उसके पास 10 रुपये हैं, कर लोगे। विपिन के पास फुटबॉल है, कर लोगे, हैं। यहाँ देखिए ये है प्रेजेंट का, 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 सब प्रेजेंट को उधार दिए उसने, हैं। यहाँ पे है की जगह था या थी या थे हों तो आप पास्ट का समझेंगे। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में बात करना। ये आपके अंग्रेजी में दिए हुए हैं, तो अंग्रेजी में देखो सबसे पहले देखो उसने हेड लगा दिया, ये पास्ट का दे दिया है। इसको देखो करते हैं, यानी उसके पास एक सफ़ेद कमीज है, हैं। ये क्या है, तो उसके पास एक सफ़ेद कमीज है आएगी या था आएगी, ये तो हम टेस्ट ले रहे थे। हेड लगाए तो है की जगह क्या कहेंगे, था कहेंगे, ठीक। यानी उसके पास एक सफ़ेद शर्ट थी, ठीक है। ये हैज ए नाइफ, ये हैज ए नाइफ, वाट हैज ए, ये सब प्रेजेंट के दिए इसने, ये देख दिया। दे हैड ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है या रखता है। ये आपका नेगेटिव वाला, वो तो अफर्मेटिव था, ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव में बस कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य में नहीं दिया है, क्या दिया है, नहीं दिया है, तो जहाँ हैज हैव हैड है उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, नो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जैसे मेरे पास किताब नहीं है तो आई हैव नो बुक्स। सीता के पास कुत्ता नहीं है, सीता हैज नो डॉग। क्या लगा देंगे नेगेटिव में, नो लगाएंगे, ठीक। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक्सरसाइज पे आते हैं। यानी अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। भिखारी के पास कोट नहीं है, ठीक, नहीं है तो नेगेटिव वाला आ जाएगा, नो आ जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, आप कर लेंगे इसको। अब आती बात इंटरोगेटिव की बात। किसकी बात आती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्रिया लगाते हैं। तो इसीलिए हम हैज हैव हैड में से सहायक करिए वो, तो हैज हैव और हैड में से लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। कोई कठिन काम नहीं है। क्या तुम्हारे पास फालतू पेन है, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव है, यहाँ से भी पहचान सकते हैं। तो फिर ये तुम्हारे पास मतलब बहुवचन वाली बात कर रहा है, बहुवचन के लिए हैव लगाते हैं। तो हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन, ठीक है, हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन। क्या उसके पास नीला कोट नहीं है, तो ये एक वचन आ गया। तो हैज ही नो ब्लू कोट। यहाँ पे देखिए इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करना है। इन वाक्यों को आप रोक के कर सकते हैं और हम वैसे तो क्लास में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया हमारा यूज ऑफ इट, ठीक है। इट का प्रयोग देखते हैं। इट का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं इट का प्रयोग, ये देखो लिखा है, ये चीज़ आपको सीखने है, ठीक है। क्या कह रहा है, इट का प्रयोग हम दर्शाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, दर्शाने के लिए करते हैं। किसे दर्शाने के लिए, नंबर 1 मान लो समय, नंबर 2 मौसम, दिन, महीना, वर्ष, ठीक है। इसको सीख लो आप। समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष जो होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल वही पुराना है, पहले इसको लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे।